जय हिमालय, जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार नई कड़ी के साथ हिमालय लोक चैनल में आपके सामने उपस्थित हूँ। जब तक मैं कहानी को आगे बढ़ाऊं तब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, हिमालयी लोक कथाओं की सीरीज में इस बार हिमाचल प्रदेश की डोगरी और उत्तराखंड की कथा शेर का दिल आपके लिए लाया हूँ। दोनों राज्यों की कहानी कुछ भिन्न सी है, परंतु भाव एक समान है। इस अंतर को मैं अंत में बताऊंगा, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश की डोगरी कहानी को सुनते हैं और उसके बाद उत्तराखंड की लोक कथा को सुनेंगे। बहुत पुरानी बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने जीवन से बड़ा दुखी था, और क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। उसके नाते रिश्तेदार क्योंकि धनवान थे, इसलिए वह उन सब से घबराया रहता था और उसका मन करता था कि वह कहीं जंगल में था। उसने सोचा कि कोई हिंसक पशु आएगा और अपनी भूख मिटाने के लिए मेरी जीवन लीला समाप्त कर देगा तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इससे जंगल में हताश होकर बैठा था। उसी समय उसने देखा कि एक गुफा से शेर निकला। शेर कुछ दूर निकला ही था कि उस पेड़ पर उसका मंत्री हंस बैठा था, जो अपनी बुद्धि, अपने शील स्वभाव और दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जग प्रसिद्ध था। शेर ने कहा, दीवान जी, आज तो शिकार स्वयं ही सामने आ गया है। हंस ने ब्राह्मण को देखा और सोचने लगा, पता नहीं यह कौन दुखी आदमी है। शेर ने कितने ही जीव मार डाले होंगे, आज इस ब्राह्मण को क्यों न बचाऊं। उसने फिर शेर से बोला, मृगराज, यह ब्राह्मण आपका कुल पुरोहित है, आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ आया है। आपके पूर्वज इनका बड़ा सत्कार करते थे, जाइए और इनको प्रणाम कीजिए, और भी देखना कि उसको कुछ कष्ट न हो, उसे कुछ संपत्ति भी दे दो, इसीलिए शायद वह आपके पास आया है। शेर ने अपनी मंत्री हंस की बात मान ली और उसने ब्राह्मण के पैर छुए और अपनी गुफा में ले गया। शेर ने उसकी आवभगत भी की और एक जगह भी दिखा दी जहां से ब्राह्मण ने धरती को खोदकर खूब दौलत प्राप्त की और शेर की अनुमति से वह घर लौट आया। धन दौलत मिल जाने से ब्राह्मण का जीवन, जो दरिद्रता थी, वह चली गई और वह सुख संपन्न से रहने लगा। उसके घर में धन, पशु, धन धान्य सब कुछ आ गया और वह अक्सर शेर के पास जाता और कुछ न कुछ उससे ले आता था। इस तरह वह बहुत अमीर हो गया। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि तुम रोज तो नया अपने यजमान से लाते रहते हो, कुछ न कुछ नई चीज, कभी उसने घर पर भी तो बुलाओ। इस महीने यजमान गुरु के घर का अन्न खाते हैं, तुम भी उसे निमंत्रण दे दो। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण शेर के पास चले गया और उसने शेर को अपने घर आने का न्योता दे दिया। शेर ने पहले तो कहा कि पंडित जी, हम कहाँ जंगली जानवर है, आपके घर आएंगे, और हम तो रात के अंधेरे में आ सकती हैं, और तभी रात में आएंगे तो आपको असुविधा भी नहीं होगी। और उसने ब्राह्मण का आग्रह स्वीकार कर लिया और उसके घर वह एक दिन रात को चल पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने बहुत से पकवान बनाए थे और जब उसने शेर को देखा तो पहले वह कुछ डर सी गई थी, लेकिन ब्राह्मण ने उसे समझाया कि डरो मत, इसकी कृपा से ही हमारे दिन फिरे हैं। जब वे खाना खाने बैठे तो ब्राह्मणी ने अपनी नाक कपड़े से बंद कर ली और उसे शेर से बहुत दुर्गंध सी आ रही थी। जब सभी खाना खा चुके तो उसने अपने पति से कहा कि तुम्हारा यजमान तो ठीक है, लेकिन उसके मुंह से बहुत दुर्गंध आ रही थी, मेरी तो नाक ही सड़ गई थी। शेर ने यह बात सुन ली और धीरे से जंगल को निकल गया। कुछ देर बाद ब्राह्मण फिर शेर के पास गया और देखा शेर के तेवर बदले हुए थे। तो खड़ग और मारो मेरे सिर पर। ब्राह्मण ने कहा, क्या बात है महाराज, आज कैसी बात कर रहे हैं? शेर बोला, नहीं, आज तुम्हें खड़ग का वार करना ही होगा। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह काम मुझसे नहीं हो सकता। शेर घुर्राया और कहा, देखता हूं कैसे नहीं करोगे।
ब्राह्मण डर गया और उसने खड़ग उठाया और धीरे से शेर के सिर पर चोट मार दी। धार तेज थी, खूब खून बह निकला। ब्राह्मण हैरान हुआ लेकिन कुछ नहीं बोला और अपने घर लौट आया। कई दिन बीत गए। ब्राह्मण डर के मारे जंगल में फिर नहीं गया। वह समझ रहा था कि शेर पागल हो गया है और यदि वह जंगल गया तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। इधर जंगल में शेर के मंत्री हंस को किसी शिकारी ने मार डाला था और अब शेर ने कौवे को अपना नया मंत्री बना दिया था। कौवे ने अपनी मति के अनुसार शेर को सलाह दी और अपने ढंग से उसे चलाने लग गया था। कई महीने बीत गए। ब्राह्मण को फिर धन की आवश्यकता हुई और वह फिर से शेर के पास जाने की सोची और आखिर वह एक बार फिर शेर के सामने चला गया। शेर की गुफा के बाहर पेड़ पर कौवा बैठा था जो कि अब शेर का मंत्री था। उसे जोर जोर से काँव काँव करना शुरू कर दिया और इस प्रकार शेर को सूचित किया कि शीघ्रता करो, शिकार फंसा है। शेर ने बाहर आकर देखा उसका अपना पुरोहित है। उसे हंसी आ गई। ऐसे ही एक दिन हंस ने भी उसे आने की सूचना दी थी। ब्राह्मण को शेर के पास बिना संकोच बैठे और बातें करते देख कौवे को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तो उसे मारे जाने की ताक में था। शेर ने ताड़ लिया और ब्राह्मण से कहा, देखो भला मेरे सिर पर जो तुमने प्रहार किया था उसका क्या हाल है। ब्राह्मण ने देखा और कहा, महाराज अब तो वह पूरी तरह भर गया है, अब ठीक है। शेर ने कहा, खड़क का घाव ठीक हो गया, परंतु जो कुछ तुम्हारी पत्नी ने मेरा अपमान किया था उसका जख्म आज भी भरा है। वह नहीं भरा है। ब्राह्मण के तो जैसे पांव के नीचे की मिट्टी खिसक गई थी। वह चुप हो गया। शेर ने कहा, डरो नहीं, असल में यह है, हंसा थे जो चल बसे, काग बने दीवान, जाओ ब्राह्मण घर अपने, शेर किसका यजमान। पता नहीं यह कौवा क्या पाप करा दे, अब तुम यहाँ मत आना। ब्राह्मण ने सोचा जान भली लाखों पाए और फिर उसे आवश्यकता भी हुई, लेकिन उसने जंगल की तरफ मुंह नहीं किया। उत्तराखंड में यह कहानी इस तरह है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास के जंगल में एक शेर से उसकी मित्रता थी। ब्राह्मण की 2 बेटियां थी और वह अपनी बड़ी बेटी की शादी के लिए शेर के पास सहायता के लिए जंगल गया और शेर ने उसे धन देकर सहायता भी की। शेर ने ब्राह्मण से कहा कि वह भी उसकी बेटी की शादी देखना चाहता है। ब्राह्मण ने उसकी बात मान ली, लेकिन यह भी कहा कि यदि वह शादी में आएगा तो लोग उससे डरेंगे, इसलिए उसे एक बंद कमरे में रहना पड़ेगा। शेर मान गया। ब्राह्मण शादी के दिन उसे अपने घर ले गया और उसे नीचे की मंजिल के एक कमरे में बंद कर दिया। शादी के बाद जब शेर जाने लगा तो उसने ब्राह्मण से कहा कि अपनी कुल्हाड़ी लाओ और मेरे सिर पर मारो। ब्राह्मण ने मना किया। उसने सोचा कि ऐसा क्यों करूं भला, लेकिन शेर जोर से गुर्राया और उसने चोट मारने को कहा। डर के मारे ब्राह्मण ने शेर के सिर पर चोट मार दी। शेर के सिर पर घाव बन गया और खून बहने लगा, लेकिन वह कुछ कहे बिना जंगल चला गया था। कुछ समय बाद ब्राह्मण अपनी दूसरी बेटी की शादी की मदद के लिए भी फिर शेर के पास चले गया। शेर ने उसे सामने बिठाया और कहा, ब्राह्मण देखो, उस दिन मेरे सिर पर चोट मारी थी, वह घाव कैसा है। तो ब्राह्मण देखा कि वह घाव तो भर चुका था। शेर ने कहा कि यह घाव तो भर चुका है, लेकिन मेरे अंदर जो घाव लगा है वह आज तक ताजा है। ब्राह्मण, उस दिन मैं तुम्हारी बेटी की शादी में आया था तो तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। तुमने लोगों से कहा था कि वहां पर कुत्ता है जो मरे चूहे को खा रहा है। तुम उन लोगों से सम्मान से यह बोलने में झिझक रहे थे कि यह मेरा मित्र शेर है। तुमने मुझे कुत्ता बता दिया था। इस बात की पीड़ा मुझे आज भी है और मुझे बहुत दुख हुआ था। इसलिए अब अच्छा है कि तुम अपने गांव लौट जाओ, अपने घर लौट जाओ। और यह भी याद रखना कि शेर और मनुष्य की दोस्ती कहाँ हो सकती है भला। ब्राह्मण चुपचाप वापस लौट आया था। दोस्तों, यह लोक कथा हमें यह सीख देते हैं कि हमें अपने मित्र का सम्मान करना चाहिए और भूल से भी कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वह जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हिमाचल प्रदेश की डोगरी और उत्तराखंड की लोक कथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। अपने कमेंट्स, अपने विचार अवश्य दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिमालय, जय भारत।